नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम द्वादश ज्योतिर्लिंगों की महिमा में। देश भर में भगवान शिव के अनेकों प्रसिद्ध मंदिर और शिवालय हैं, लेकिन उनमें 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का अपना अलग महत्व है। पुराणों के अनुसार इन 12 स्थानों पर जो शिवलिंग मौजूद है, उनमें ज्योति रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान है। इसी कारण इन 12 शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी पाप दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है देश का पहला ज्योतिर्लिंग, जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा और तप करके चंद्रदेव ने श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसी मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोमकुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। कहते हैं कि मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन भगवान शिव का ही एक नाम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ ये मंदिर देवी पार्वती के 18 शक्तिपीठों में से एक है। लिंगम द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती है। धार्मिक महत्व की बात करें तो मल्लिकार्जुन के रास्ते में स्थित श्रीकेश्वर मंदिर पुनर्जन्म की स्थिति में शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो इस मंदिर के दर्शन करता है, उसे पुनर्जन्म नहीं मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जहां रोजाना होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे पर्वत पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस स्थान पर पहाड़ी के चारों ओर नदी बहती है और ओम का आकार बनता है। यहाँ 2 मुख्य मंदिर स्थित हैं। एक ओमकारेश्वर जो ध्वनि के स्वामी का प्रतीक है, जबकि दूसरा अमरेश्वर है, जिसका अर्थ है अमर के भगवान। इस मंदिर में देवी पार्वती और 5 मुखी गणपति के भी मंदिर हैं। कहा जाता है कि जब विंध्याचल पर्वतमाला को नियंत्रित करने वाले देवता विंध्य अपने पापों से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने रेत और मिट्टी से बना एक लिंगम बनाया। इस भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव 2 रूपों में प्रकट हुए, ओमकारेश्वर और अमरेश्वर। क्योंकि वह मूर्ति ओम आकार में थी, इसीलिए द्वीप का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। मान्यता है कि तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी उनके सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। उत्तराखंड में अलखनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर केदारनाथ की चोटी पर स्थित है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यहाँ से पूर्वी दिशा में श्री बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम मंदिर है। मान्यता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी और निष्फल है। इतिहास कहता है कि ये मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था और इसे भगवान शिव के मंदिरों में
सबसे पवित्र माना जाता है। ये भारत के छोटे चारधाम तीर्थ यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर डाकिनी में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के घाट क्षेत्र में स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये भीमा नदी का स्रोत भी है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग काफी मोटा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भीमराथी नदी का निर्माण उस समय हुआ था जब राक्षस त्रिपुरासुर के खिलाफ लड़ाई के दौरान शिव के शरीर से पसीना निकला था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा जानने की इस कड़ी में अब तक हमने जाना 6 ज्योतिर्लिंगों सोमनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस कड़ी में आगे हम जानेंगे अन्य 6 ज्योतिर्लिंगों की महिमा के बारे में। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश। काशी के तट पर स्थित है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जिसे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश छोड़कर भगवान उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर, जिसे धर्म की नगरी काशी के नाम से भी जाना जाता है, उसी नगरी में शिव ने अपना स्थायी निवास बनाया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। गोदावरी नदी के किनारे स्थित ये मंदिर काले पत्थरों से बना है। श्री शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। झारखंड के देवघर में स्थित है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर को वैद्यनाथ नाम के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा गया है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से भगवान शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार भगवान शिव यही स्थापित हो गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है नागेश्वर मंदिर। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान पर स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतु बंध तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, वही रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात हुआ। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अपनी भक्त घुष्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए अवतरित प्रभु शिव ही घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने जानी 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा। भगवान शिव जो स्वयं में महाकाल हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं, जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पृथ्वी पर वह इन्हीं ज्योतिर्लिंगों के रूप में विद्यमान है। आशा करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। भगवान शिव सदैव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।
आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।